नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी एग्ज़ाम के 23 दिसंबर के सभी क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे कल, उनका इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सभी क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई पूछा गया था, तो प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कोलेंस दिन सन ने 1889 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर यही क्वेश्चन विश्व में पूछा गया होता तो नॉर्मल बोरलाग थे। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुई थी। तो सुगौली की संधि हुई थी नेपाल और अंग्रेज़ों के मध्य। ये हुई थी 4 मार्च 1816 ईस्वी को। 4 मार्च 1816 ईस्वी को सुगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये देखिए पूरा नहीं छपा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर मनाया जाता है, यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 5 मार्च 1963 में। मार्च 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विभवांतर का माप किसमें किया जाता है। विभवांतर का माप किसमें किया जाता है। तो इसका सही जवाब था वोल्ट मीटर में। तो विभवांतर का माप वोल्ट मीटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इनमें 3 देश ऐसे दिए थे जो सार्क के सदस्य थे और चौथा ऑप्शन दिया था मॉरिशस। तो मॉरिशस सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कुल 8 है। अगला क्वेश्चन है, समीर वी कामत भारत में किस पद पर आसीन है। तो यह पूछा गया था, समीर वी कामत भारत में किस पद पर है इस समय। तो समीर वी कामत भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद यानी कि DRDO के अध्यक्ष हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर में उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर की बात करें तो तमिलनाडु में होता है प्रति हेक्टेयर में उत्पादन, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैलेंस की राजधानी किस देश की राजधानी है। तो बैलेंस इसमें नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था क्लोरेंस। क्लोरेंस किस देश की राजधानी है। तो क्लोरेंस फिनलैंड की राजधानी है। बैलेंस काट दीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है। क्लोरेंस पूछा गया था, क्लोरेंस किस देश की राजधानी है। तो क्लोरेंस फिनलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है। तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था चोल राजा राज प्रथम ने। चोल राजा राज प्रथम ने तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था। यह तमिलनाडु में स्थित है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या है।
इसमें पूछा गया था कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टिक एसिड किस प्रकार के समवायता को दर्शाता है, तो लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल समवायता को दर्शाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भगत सिंह के जन्म किस गांव में हुआ था, भगत सिंह का गांव पूछा था, तो भगत सिंह का गांव हो जाएगा बंगा गांव। बंगा गांव आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी आत्मकथा है, तो यह रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। यह पूछा गया था कि माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी आत्मकथा है, तो ये रत्नाकर शेट्टी जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस में कौन सा जानवर रहता है, कौन सा पशु रहता है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क में कौन से पशु रहते हैं, कौन से जानवर रहते हैं, तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क में एशियन हाथी पाया जाता है। एशियन हाथी उसमें रहता है राजा जी राष्ट्रीय पार्क में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इस साल दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है, तो ये इस वर्ष दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को गांव के लोगों द्वारा ही चुना जाता है, यह इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय लेखा संख्या को कौन, तो यहाँ पर संख्या नहीं होगी, राष्ट्रीय लेखा समिति होगा। राष्ट्रीय लेखा समिति की संस्था को कौन नियंत्रित करता है, तो राष्ट्रीय लेखा समिति की संस्था को सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएसओ। सीएसओ नियंत्रित करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को। सांख्यिकी होगा, संख्या नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के बारे में पूछा गया था, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। तो यह थे आपके 23 दिसंबर को पूछे जाने वाले सभी के सभी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।